दोस्तों, पिछले दिनों विप्रो के ऊपर वायरल हुई रील्स के ऊपर मैंने एक रील पोस्ट किया था। उस रील में मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा सेक्टर और शेयर जो हमें आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद विप्रो जैसा रिटर्न दे। अगर विप्रो जैसा रिटर्न ना सही तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे। तो ये वादा मैं आप लोगों से जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि मैं सेक्टर और शेयर शेयर तो शायद एक शेयर या 2 शेयर 5 शेयर बोल पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सिनेरियो बदल जाएंगी, तो शायद शेयर ना रहे। लेकिन सेक्टर हम लोग सही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर पर्टिकुलर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो ये वादा मैं जरूर पूरा करूंगा और जल्दी पूरा करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा सवाल अभी मेरे सामने ये है कि जब मैं रील पोस्ट किया तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए, उसमें से बहुत सारे सवाल आए। ये जो सवाल आए हैं ना, ये एक बड़ा मतलब दिमाग को ना झंझोड़ने वाली सवाल है और बहुत क्वेश्चन पैदा करता है मन में। क्योंकि जो सवाल आए हैं फ्रेंड्स, वो सवाल पहले सुन लीजिए क्या है, क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा आया है। इसलिए सवाल करते रहिएगा, क्योंकि सवाल जब आएंगे तो उसका आंसर भी उसी तरीके से आएगा। जितना कठिन सवाल उतना अच्छा आंसर। तो सवाल ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारे दोस्तों ने किया सवाल कि सर ये बताओ 1976 में किसके पास 10,000 थे जो विप्रो के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते और आज उसके 750 करोड़ रुपए वैल्यू होता। यार, सवाल तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सवाल का तरीका जायज़ नहीं है। और जिस मानसिकता से सवाल किए हैं, ये मानसिकता भी शायद जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि देखिए, तब शायद 10,000 का वैल्यू आज के वैल्यू से हम अगर कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शायद करोड़ों हो सकते हैं। कम से कम 10-12 करोड़ तो हो ही सकता है। तो शायद तब का 10,000 रुपये इन्वेस्टर HNI कैटेगरी में भी उससे बड़े कैटेगरी में आता रहा होगा। तो क्या उस समय रिटेल इन्वेस्टर नहीं रहे होंगे? क्या छोटे निवेशक नहीं रहे होंगे? बेशक तब बहुत मुश्किल रहा होगा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना या फिर IPO में इन्वेस्टमेंट कर पाना, क्योंकि इतना आसान नहीं था तब। फ्रेंड्स, अब जैसे आज सोचो कि हम एक लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगभग 14,000 15,000 का वैल्यू आता है एक लॉट में, एक IPO में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तब भी इसी तरीके के इन्वेस्टर रहे होंगे जो एक लॉट के लिए अप्लाई करते रहेंगे, 2 लॉट के अप्लाई करते रहेंगे, जिनको 10 शेयर 15 शेयर का लॉट मिलता रहा होगा, जिसके वैल्यू शायद 100 या 200 रहा होगा या 50 रुपया भी रहा होगा। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर उस समय नहीं रहे? बिल्कुल रहे। तो आज रिटेल निवेशक हैं, कल भी रहेंगे और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। तो क्या आज जिसके पास 10,000 है, 10,000 करोड़ रुपए है, वही इन्वेस्टमेंट करेगा? जिसके पास 10 लाख रुपए है वही इन्वेस्टमेंट करेगा? या जिसके पास 2 करोड़ रुपए है वही इन्वेस्टमेंट करेगा? केवल वही इन्वेस्टर बन सकता है। रिटेल इन्वेस्टर बड़ा इन्वेस्टर नहीं बन सकता, वो IPO में अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर इस मानसिकता से अगर आप सवाल करेंगे या इस मानसिकता से आप ग्रसित रहेंगे कि जिसके पास 10,000 रुपए रहेगा या जिसके पास 10 करोड़ रुपए रहेगा वही इन्वेस्टर बन पाएगा, तब तो फिर कभी जीवन में इन्वेस्टर बन ही नहीं पाएंगे। फिर कभी हमारे पास वेल्थ क्रिएट होगा ही नहीं। हम गरीबी में मर जाएंगे। तो दोस्तों, इस मानसिकता से निकलना है और ये सवाल ना करके किसके पास 10,000 थे, ये सवाल करो कि एक लॉट में इन्वेस्टमेंट करते तो आज उसके वैल्यू क्या होता। तो मैंने ये सवाल गूगल से पूछा कि गूगल भाई ये तो बताओ यार, तुम भी 98 में ही आए हो दुनिया में, मेरे से तो थोड़ा छोटे ही हो, लेकिन तुम्हारा वैल्यू बहुत बढ़ गया है। तो कहीं से ढूंढ ढांड के इंफॉर्मेशन लेके मुझे ये बताओ कि तब रिटेल इन्वेस्टर रहा होगा, अगर उसने एक लॉट में भी इन्वेस्टमेंट किया रहा होगा तो आज उसके वैल्यू कितना होगा। तो गूगल बोला, मोहन भाई चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। थोड़ा देर टाइम लगाए, फिर उसने बताया बहुत जल्दी कि स्मॉलेस्ट इन्वेस्टर भी रहा होगा, केवल विप्रो का 3 शेयर भी होल्ड किया रहा होगा, तो आज उसके वैल्यू, क्योंकि विप्रो ने इतना बोनस दिया है, आज उस 3 शेयर की बोनस साइज मिला के 20,480 शेयर होगा। 2024 की मैं बात कर रहा हूं। अगर 1980s में केवल 3 शेयर होल्ड किया होता तो आज उसके वैल्यू 20,480 शेयर होता, बोनस शेयर मिला के। और अगर उसको आज के मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करोगे, जो 500 के ऊपर चल रहा है, तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर होगा। अब बताओ, अगर आज 1 करोड़ रुपए आपके पास होता तो आप क्या क्या नहीं कर लेते। सोचिए। फिर आप लोगों को नेक्स्ट सेक्टर और विप्रो जैसा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स और सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। फॉलो कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब में आके भी चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।